ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वंशस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या श्रवण कर रहे हैं आप लोग? इस प्रश्नोपनिषद के प्रथम जो 3 प्रश्न हैं उनका समाधान आप लोग श्रवण कर चुके हैं। अब जो चतुर्थ प्रश्न है, जो सूर्य के पौत्र गार्ग्य जो ऋषि है उन्होंने पूछा। किससे पूछा? पिप्पलाद महर्षि से पूछा। तो क्या पूछा है कि भगवन एतस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति कानि अस्मिन् जागृति। हे भगवान, इस हाथ पैर वाला ये जो शरीर है, इस शरीर में कौन कौन सोते हैं और कौन जागते रहते हैं और कौन वह देव है जो ये स्वप्न देखता है, और ये जो सुषुप्ति का सुख है ये किसको होता है, और किस में सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति। सुषुप्ति काल में सबके सब किस में विराजमान हो जाते हैं। तो कितने प्रश्न हुए? 5 प्रश्न। कितने प्रश्न हुए थे? हैं? कौन कौन से? कौन कौन सोते हैं, कौन जागते हैं, कौन देव स्वप्न को देखता है, और किसको ये सुषुप्ति का जो निर्विषयक सुख है ये किसको प्राप्त होता है, कौन अनुभव करता है, और किसमें सबके सब सुषुप्ति काल में प्रतिष्ठित होते हैं, विराजमान। कितने प्रश्न? 5 प्रश्न हुए हैं। तो इस प्रथम मंत्र का भाष्य आप लोग श्रवण कर रहे हैं, और इसमें अंतिम की जो 1-2 पंक्ति है
वो पढ़ लीजिए। तो किसी ने ये आशंका की है कि जी ये प्रश्न तो बनता ही नहीं है। कौन सा प्रश्न? कि भाई किस में ये सब के सब क्या है, किस में स्थित हो जाते हैं। ननु न्यस्तदात्रादिकरणवत स्वव्यापाराद उपरतानि पृथक पृथक एव स्वात्मनि अवतिष्ठन्ते इति एतद् युक्तं कुतः प्राप्तिः सुषुप्त पुरुषाणां करणानां कस्मिंश्च एकीभावं गमनाशंकायाः प्रष्टुः। तो ये जो पूछा है ना, क्या कि सुषुप्ति काल में सबके सब इंद्रिया क्या होती है, उस एक में ही प्रतिष्ठित हो जाती है, एक ही भाव को प्राप्त हो जाती है। तो कहना ये ऐसा जो प्रश्न है ये पूछना बनता ही नहीं है। जैसे हमने हथौड़े से काम लिया और हमने छीनी से काम लिया और हमने फावड़े से काम लिया और काम लेने के बाद वो सब अपने अपने में रह जाते हैं। फावड़ा फावड़े में है, छीनी छीनी में है, हथौड़ी हथौड़े में है। ये तो है नहीं कि सबके सब मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे, लोहा हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। तो कहते ऐसा पूछना आपका ठीक नहीं है, ये जो आपने पूछा है। तो कह रहे ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जो संघात होता है वो स्वामी के लिए होता है। संघात जो समूह है वो किसके लिए? जैसे मकान जो है वो किसके लिए? मकान के लिए तो नहीं है। मकान का जो स्वामी है उसी के लिए है ना मकान। हाँ। और जागृत विषये तस्मात् स्वापेपि संगतानां पारतंत्रेणेव कस्मिंश्चिद संगतिर्न्यायेन न्याय इति तस्माद् आशंका अनुरूप एव प्रश्नः। इसी प्रकार से जागृत में देखा जाता है कि जो करण होते हैं, संघात होता है, वो क्या होता है? स्वामी के लिए होता है और परतंत्र होता है। अपने आप काम कर देगा क्या? मशीन अपने आप काम कर देगी? मशीन को क्या करना पड़ेगा? चालू करना पड़ेगा ना, ये अपने आप कर देगी। तो वैसे ही स्वप्न में भी ये जो संघात रूप इंद्रिया है ये परतंत्र ही है। इस बात, इस संगति से, इस न्याय से ये बात पूछना उचित ही है कि किसमें क्या होती है, सबके सब संप्रतिष्ठित हो जाती है। ये जो पूछा है ना अंतिम प्रश्न है ना, कि कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति, किसमें सुषुप्ति काल में ये सब की सब प्रतिष्ठित हो जाती है। तो ये पूछना उचित ही है। अत्र तो कार्यकरण संघातो यस्मिश्च प्रलीनः सुषुप्त प्रलय कालयोस् तद विशेषम बुभुत्सो स कोनु स्याद् इति कस्मिन् सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति इति। अच्छा जी देखो, अत्र तु कार्यकरण संघातः, ये जो कार्यकरण संघात रूप है ना ये सब कस्मिश्च प्रलीनः, यस्मिश्च प्रलीनः, और जिसमें ये क्या होते हैं? प्रलीन हो जाते हैं, जिसमें लीन हो जाते हैं। कब होते हैं? सुषुप्त प्रलय काल यो हो, सुषुप्ति में और प्रलय काल में क्या हो जाते हैं? कार्यकरण संघात जो है वो क्या हो जाता है? जिससे उत्पन्न हुआ है और जिसमें लीन हो जाता है। कब? सुषुप्ति में और प्रलय में। तो जिसमें सुषुप्ति और प्रलय में लीन होता है तद विशेषम बुभुत्सो, उसी को जानने के लिए कि किस में होता है, उसी को जानना चाह रहे हैं ना कि किस में ये सुषुप्ति में और प्रलय काल में किस में ये सब की सब इंद्रियां लीन हो जाती है। तो उसको जानना चाहते हैं, उसको जानने की बुभुत्सो हो, उसको
पूछने की इच्छा से सा कोनु स्याद् वह कौन है जी। कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति इति। तो ये पूछना जो है, ये प्रश्न करना क्या है जी, उचित ही है। ये प्रश्न करना क्या है कि किस में, स्व सुषुप्ति में और प्रलय काल में ये समस्त इंद्रियां किस में लीन होती है, कौन है वो। तो ऐसा यदि प्रश्न करता है ये जानने की इच्छा से, तो ये उसका प्रश्न पूछना उचित ही, ठीक ही है, निरर्थक नहीं है। तो अब आप लोग द्वितीय मंत्र देख लीजिए। तस्मै स होवाच यथा गार्ग्य मरीचयोर्कस्यास्तं गच्छतः सर्वा एतस्मिन् तेजो मंडला एकीभवन्ति तः पुनः पुनरुदयतः परचरन्त्येवं हा वै तत्सर्वं परे देवे मनसि एकीभवति तेन तर्ह्येषा पुरुषो न शृणोति न पश्यति न जिघ्रति न रसयते न स्पृशते नाभिवदते न दत्ते नानन्दयते न विसृजते नेयायते स्वपितीत्याचक्षते। तस्मै स ह उवाच यथा गार्ग्यः मरीचयः अर्कस्य अस्तं गच्छतः सर्वः एतस्मिन् तेजो मंडले एकीभवन्ति तः पुनः पुनः उदयतः प्रचरन्ति एवं हा वै तत्सर्वं परे देवे मनसि एकीभवति तेन तर्हि एषा पुरुषः न शृणोति न पश्यति न जिघ्रति न रसयते न स्पृशते न अभिवदते न आदत्ते न आनन्दयते न विसृजते न ईयायते स्वपिति इत्याचक्षते। तस्मै स होवाच। ऐसा जो सूर्य के पुत्र गार्ग्य ऋषि ने पूछा, तो तस्मै माने उसको, सह माने वह जो पिप्पलाद महर्षि है उन्होंने, ह उवाच माने कहा था। उन पिप्पलाद महर्षि ने उनको कहा था। क्या कहा था? हे गार्ग्य, देखो भाई, हे गार्ग्य ऋषि, हे ऋषि देखो, यथा माने जैसे अर्कस्य अस्तं गच्छतः सर्वा मरीचयः एतस्मिन् तेजो मंडले एकीभवन्ति। देखो, जैसे सूर्य के अस्त होने पर क्या होती है, संपूर्ण जो किरणें हैं क्या होती है, सबकी सब उसमें एतस्मिन् तेजो मंडले, उसी तेजो मंडल रूप जो सूर्य है उसमें ही एकीभवन्ति, एक रूप हो जाती है। उसी में क्या हो जाती है, समा जाती है, एक हो जाती है।
है ना। जैसे कल हमने दृष्टांत दिया था कि प्रातः काल संपूर्ण जो पक्षी है वो अपने अपने घोंसलों से निकल करके पूरा का पूरा परिवार क्या हो जाता है, अलग अलग दिशा में उड़ता है अपने भोजन आदि के लिए। और संध्या काल में सारा का सारा परिवार एक ही घोंसले में आ जाते, तो एक ही रूप हो गया ना, एक। अब न्यारे न्यारे दिख रहे क्या, जब निकले घोंसलों से और उड़े, कहते एक उड़ा, फिर दो उड़ा, फिर तीन उड़े, ऐसे बोलेंगे ना। और सबके सब उसमें अंदर जा करके समा गए, तो फिर अलग अलग दिख रहे हैं क्या, एक हो गए ना सबके सब। फिर क्या है, घर में ये सब क्या है, जैसे किसी घर में 20 लोग रहते हैं, तो सुबह सुबह सब अपने अपने काम करते हैं, सब दिखते हैं कि देखो हाँ भाई वो झाड़ू लगा रहा है, वो भोजन बना रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है, वो व्यापार में गया है, वो रिश्तेदारी में गया, अलग अलग दिख रहे नहीं दिख रहे, सब दिखते हैं ना। और फिर क्या होते हैं, संध्या काल में सबके सब एक घर में और कमरों के अंदर घुस करके फिर दिखता है कोई, सबके सब क्या हो गए, घर के अंदर घुस गए, एक रूप हो गए ना फिर। हाँ, ये कहते जी रहते तो एक घर में है लेकिन विचार अलग अलग है। एक घर में रहते हैं लेकिन बनती नहीं है, वो भी ठीक नहीं है। विचार क्या होने चाहिए, हाँ विचार भी आपस में तालमेल बैठाना चाहिए, है ना। और एक दूसरे का सहयोग का भाव होना चाहिए। एक दूसरे को कि प्रसन्न रहे, एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचानी, एक दूसरे को कष्ट नहीं देना है, एक दूसरे के चिंता में हेतु नहीं बनना है, प्रसन्नता में हेतु बनिए, तो वही आपको मिलेगी। जिसमें आप हेतु बनेंगे, निमित्त बनेंगे, यदि प्रसन्नता के निमित्त बनेंगे तो आपको प्रसन्नता मिलेगी, है ना। और दूसरों को कष्ट देने में आप निमित्त बनेंगे तो कष्ट आपको मिलेगा, क्योंकि जो आपने लगाया है वही आपको है समय पा करके मिलते हैं। आम लगाया तो आम, और करेला बोया तो करेला, वही मिलेगा ना। हाँ, तो ये बात है। तो इसी तरह देख लीजिए यहीं पर, तो एक हो जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ भी बता रहे हैं कि जैसे हे गार्ग्य सूर्य के अस्तम गच्छता, सूर्य के अस्त की ओर जाते हुए सर्वा मरीचया, सारी की सारी जो रश्मियां हैं, किरणें हैं, एतस्मिन् तेजो मंडले एकी भवन्ति, इस तेजो मंडल रूप जो सूर्य है उसमें ही क्या हो जाती है, एक हो जाती है, अलग अलग नहीं रहती। जैसे नदियां समुद्र में क्या हो गई, एक है, और फिर वहां से निकली तो अलग अलग निकली तो कैसे निकली है, बादल के है वाष्पीकरण हुआ तो उससे क्या हुआ, और फिर वो वाष्पीकरण हो करके बर्फ गिरा, वही तो समुद्र का जल है। वही समुद्र का जल वाष्पीकरण हो करके बर्फ के रूप में पहाड़ों में गिरता है, वर्षा के रूप में गिरता है, और वही वर्षा का जल और वही बर्फ पिघल पिघल करके न्यारी न्यारी नदी अब नाम पड़ गया। जल तो निकला भी वहीं से, और समाते भी अपने घर दौड़ते हैं सब। कहाँ दौड़ते हैं सब, अपने घर दौड़ने के लिए, घर से निकले भी अपने घर आने के लिए ही है। घर से क्यों निकले हैं, सकुशल घर लौटेंगे तब शांति मिलेगी ना। तो वैसे सबकी दौड़ यही है, वैसे इस जीव की दौड़ है, इस जीव की दौड़ भी है, परमात्मा से निकला है और परमात्मा की ओर ही दौड़ता है शांति को पाने। शांत से निकला है ना, परम शांत, और क्या पाना चाहता है, धन पाना चाहता है, शांति पाना चाहता है, पद पाना चाहता है, शांति पाना चाहता है, सब कुछ पा लिया संसार का, धन भी पाया, पद भी पाया, प्रशंसा भी पाई, प्रसिद्धि भी पाई, सब कुछ पाया, लेकिन क्योंकि उनके पीछे दौड़ा, शांति के पीछे दौड़ा या वस्तु के पीछे दौड़ा, पद के, पैसे के, प्रसिद्धि के, प्रशंसा के पीछे दौड़ा या शांति के पीछे।
तो किसके पीछे दौड़ना चाहिए? शांति के पीछे दौड़ना चाहिए, है ना। शांति के पीछे दौड़ेंगे तो छप्पर में भी शांति, है ना। और बाकी महलों में भी और इंद्रलोक में भी और ब्रह्मा जी के पद में भी क्या है? अशांति। तो शांति रूप तो क्या है? संतोष है। शांति रूप तो परमात्मा है, शांत रूप है ना। शांताकारम भुजग सायनम ऐसे बोलते हैं। वो कैसे? शांताकार। क्या है परमात्मा? शांत, शांत रूप है, कोई हलचल नहीं है। और जहां उसमें लहर उठी, इसी का नाम मन है, इसी का नाम बुद्धि है। मुझ आत्म शांत सिंधु में जब हलचल होती है, उस वो जो लहर है उसी का नाम क्या है? मन। और जब वो अपने में समा जाती है लहर, तब वो क्या है? आत्मा, शांत समुद्र। तो इस तरह से, तो ऐसे जैसे सूर्य के अस्त जाते हुए संपूर्ण रश्मियां सूर्य में ही क्या हो जाती है? एक ही भूत हो जाती है। ता पुनः पुनः उदयतः पर प्रचरन्ति एवं। और फिर क्या है? पुनः पुनः जब उदय होता है तो उससे ही वो रश्मियां क्या होती है? निकल करके और संपूर्ण दिशाओं में क्या होती है? फैल जाती है। संपूर्ण दिशाओं में क्या होती है? उसमें क्या होती है? जब अस्त होता है तो संपूर्ण दिशाओं से आ करके उसमें ही क्या हो जाती है? समा जाती है, एक हो जाती है। और जब वो उदय होता है सूर्य, तब उससे ही संपूर्ण दिशाओं में वे किरणें क्या होती है? फैल जाती है ना। एवं हावै तत्सर्वम। इसी प्रकार से ही ये संपूर्ण जो वृत्तियां है, इंद्रिय वृत्तियां, सर्वम परे देवे मनसी, जो क्या है? ये जो मन रूप जो परम देव है, किसमें आ जाती है? मन रूप जो परम देव है उसमें ही आकर के सबकी सब एकत्रित हो जाती है। कब? सुषुप्ति काल। सुषुप्ति काल में, समाधि काल में क्या होती है? जो ये सारी की सारी वृत्तियां, इंद्रियां सब और क्या है? फैली हुई है, नहीं फैली हुई है? आंखें फैली हुई है, श्रोत्र फैले हुए, घ्राण फैले हुए, और रसना फैली हुई है, और त्वग इंद्रिय फैली हुई है, नहीं फैली हुई है? पता लग जाता है, ठंडी हवा है, गर्म हवा है, त्वचा से पता लग रहा है, नहीं पता लग रहा है। हाथ पैर आदि संपूर्ण इंद्रिया क्या है? सब दिशाओं में फैली हुई है जागृत काल में। और वही जब सोने की ओर चलते हैं तो सब की सब इंद्रिया सिमट सिमट के जहां से निकली थी उस मन में ही क्या हो जाती है? एक ही भूत हो जाती है। समझ आया? उसी को कह रहे हैं एवं, इसी प्रकार से जैसे सूर्य के अस्त होने पर सारी रश्मियां, सारी किरणें उसमें ही एक ही भाव को प्राप्त हो जाती है, और जब सूर्य उदय होते हैं तब उससे ही निकल करके वे समस्त रश्मियां सब ओर फैलती है। इसी प्रकार से ये जो संपूर्ण इंद्रिया है, जो परम देव मन है ना, उससे ही निकल करके जागृत काल में सब ओर फैली हुई है, और सुषुप्ति काल में या समाधि काल में सबकी सब इंद्रिया सब ओर से सिमट करके उस मन में ही क्या हो जाती है? एक ही भूत हो जाती है, एक ही भाव को प्राप्त हो जाती है ना। इसी कारण से सोता हुआ जो है या समाधि में जो विराजमान है, वो तर्री ऐसा पुरुषो ना शृणोति। सुनाई नहीं पड़ा भाई, अरे हम तो आए थे, आवाज भी लगाई थी, हैं?
लेकिन वो क्या है, वो जो श्रोत्र इंद्रिय थी ना, वो कहाँ जाके समा गई है, मन में एक ही भूत हो गई है। और ये जो चक्षुर इंद्रिय थी, क्या आपने देखा भी नहीं हमें, क्या भाई ये भी क्या थी, ये भी मन में जा करके एक ही भूत हो रखी थी, एक ही भाव को प्राप्त थी। इस कारण से जो सोता हुआ पुरुष है, ना शृणोति, ना तो सुनता है, ना पश्यति, ना देखता है, ना जिघ्रति। बड़ी अच्छी भाई सुगंध आ रही थी, है ना, बहुत अच्छी सुगंध थी, नहीं तो नहीं पता है कि रात की रानी का पौधा और इसकी महक पूरे उसमें प्रांगण में भरी हुई थी। जब तक जगा था तब तक उसका है ग्रहण कर रहा था, सुगंध उसको अनुभव में आ रही थी। जब सो गया फिर सूंघता है, तो फिर सूंघता नहीं है। ना रसायते, अरे भाई गुलाब जामुन देख करके तो मुख में क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। आपके पास तो रात भर इतनी अच्छी अच्छी मिठाई रखी रही, लेकिन ना मुख में पानी आया, ना कोई स्वाद आया है। सोए हुए के मुख में गुलाब जामुन रख दो, जब तक सोया हुआ है तब तक उसको गुलाब जामुन का स्वाद आएगा क्या, भले उसके मुंह में रख दिया है, क्यों जी, स्वाद आएगा नहीं आएगा। ना रसयते, ना स्पृशते, और ना स्पर्श ही पता लगता है कि हम आए थे और हमने तो आपको छुआ था, हैं, हमने तो आपके मस्तक पर हाथ फेरा था, पता लगता है, सोए हुए को नहीं पता लगता है। ना क्या बोला है, स्पृशते, ना स्पर्श ही करता है, ना अभिवादते, बोलता भी नहीं है। सोया हुआ जो है वो बोलता है क्या, हैं? हाँ जी, आपने जवाब ही नहीं दिया भाई, इतना हमने आपको बोला, कम से कम जवाब तो दे देते। तो कहते वो तो क्या है, मन के साथ में सारी इंद्रिया, ये वाग इंद्रिय भी क्या है, मन में जाकर के एक ही भाव को प्राप्त हो रखी है सुषुप्ति काल में, समाधि काल में, तो इस कारण से बोलता नहीं है। ना दत्ते, अरे हाथ को क्या हो गया तेरे, कम से कम पकड़ तो लेता, ग्रहण तो कर लेता है, लेकिन उस समय जब सोया हुआ है व्यक्ति तब कुछ ग्रहण भी नहीं करता है। ना आनंदयते, हैं, और आनंद भी नहीं लेता है, कि अपना जो प्रिय पुत्र है, वर्षों से क्या था, विदेश में था, अब वो आया तो सोया हुआ, उसके आने पर क्या होता है, आनंद का अनुभव करता है क्या, जो सुषुप्त पुरुष है नहीं अनुभव करता है, तो वो आनंद भी नहीं ले पाता है। ना आनंदयते, ना विसृजते, और ना त्याग ही पाता है, कुछ त्याग पाता है क्या, कि हाँ भाई सोया हुआ है और उसने क्या कर दिया, खाट का परित्याग कर दिया, परित्याग कर पाता है, घर का परित्याग कर दिया, करता है क्या, जगह वही करेगा ना। जो सोया हुआ है वो त्याग भी नहीं कर पाता है। ना ईयायते, और भी किसी प्रकार की कोई चेष्टा नहीं करता, कोई चेष्टा कर पाता है क्या, कोई चेष्टा नहीं करता है। स्वपिति इति आचक्षते, क्या कहते हैं भाई, सोया हुआ, सब क्या बोलते हैं, सोया हुआ। तो इस प्रकार से जो पूछा था, कानी स्वपंती, क्या पूछा था, कानी एतस्मिन् पुरुषे कानी स्वपंती, कौन कौन सोता है, तो पता लग गया ना, सब सोते हैं, सब सो गए जा करके, ठीक है ना, मन के साथ में एक ही, क्योंकि मन भी सो गया, सब इंद्रियां मन में चली गई और मन जा करके अविद्या में सो गया है, डूब गया है। तो इसलिए सबके सब सो जाते हैं, जागता कौन रहता है वो आगे बताएंगे। एक केवल प्राण जागते हैं और बाकी सब क्या होते हैं, बाकी सब सो जाते हैं, समझ आया। तो इस प्रकार से आप ये द्वितीय जो मंत्र है इसका भी भाष्य है, देख लीजिए, बोला जाए।
तो उसको किसने कहा? पिप्पलाद महर्षि ने कहा, शृणु, सुनो भाई, हे गार्ग्य, यत्त्वया पृष्टम, जो तूने पूछा है, यथा मरीचयः रश्मयः, जैसे रश्मियां अर्कस्य आदित्यस्य अस्तम अदर्शनम गच्छता, सूर्य के अस्त की ओर जाते हुए, अदर्शन की ओर जाते हुए, सर्वा अशेषतः एतस्मिन् तेजो मंडले, सबकी सब, सर्वा माने सारी की सारी, एतस्मिन् तेजो मंडले, इस तेजो मंडल जो पुरुष है, सूर्य है, तेजो राशि रूप एक ही भवंती, तेजो राशि रूप से ही क्या हो जाते हैं? एक ही भूत हो जाते हैं, है ना? उसके साथ ही क्या हो जाते हैं? उसके तेज के साथ में ही जा करके समा जाते हैं, एक हो जाते हैं, है ना? ऐसे एक ही भवंती, विवेक अनहर्रत्वम अविशेषताम गच्छन्ति। अब तक न्यारी न्यारी दिख रही थी, लेकिन उसमें जाकर के सबके सब क्या हो गए? एक ही भवंती, एक हो गई। अब तक क्या दिख रही थी? जैसे गंगा जी न्यारी, यमुना जी न्यारी, सरस्वती न्यारी, कावेरी न्यारी, काली न्यारी, सब न्यारी न्यारी दिखती है, लेकिन समुद्र में जाके सबके सब क्या हो जाती है? अब अलग अलग उनको देख सकते हैं क्या? विवेक अनहर्रत्वम अविशेषताम गच्छन्ति। अब उनका विवेक नहीं कर सकते, उनको न्यारा अलग अलग देख सकते हैं क्या? अलग अलग वे नहीं दिखती है। अविशेषताम, अब तक विशेष थी, गंगा जी का जल, यमुना जी का जल, सरस्वती का जल, अब क्या हो गया? वो समुद्र का जल। कहते इसमें क्या है? इसमें गंगा है, इसमें यमुना है, इसमें सरस्वती, समुद्र में तो सब है ना। समुद्र में क्या है? तो पहले क्या करते थे? सब नदियों के पवित्र पवित्र जल लाते, और सागरों के जल लाते, उससे अभिषेक करते थे ना, नहीं करते थे? तो यहाँ पर भी क्या देखो, गंगा सागर बोला है ना, गंगा सागर, वहां पर क्या है? गंगा जी समुद्र में क्या हुई है? समाई हुई है, एक हुई है। हाँ, तो कहते गंगा सागर भाई स्नान करने का विशेष पुण्य है, तो लोग कुरुते गंगा सागर बोलते हैं ना सब। सारे तीर्थ बारंबार, गंगा सागर जाना आसान है क्या? कहना जाओ भारत के कोने में, बंगाल, कलकत्ता, और फिर वहां से जाओ गंगा सागर, और फिर गंगा सागर में क्या है? समुद्र है, और तो कुछ है नहीं बाकी। तो एक बार जाने के बाद दूसरी बार आदमी खुद ही नहीं जाएगा, है? तो इसलिए कह दिया एक बार। और सारे तीर्थ बारंबार जाते रहो, तो उनमें क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, सत्संग मिलेगा, सेवा मिलेगी। अब गंगा सागर में क्या मिलेगा? क्यों जी? तो गंगा सागर में तो कहते एक बार चले गए बस, ठीक है, ऐसा ही है ना। हाँ, तो ऐसे। तो देखो, अविशेषताम गच्छन्ति, सबके सब पहले विशेष थी, अलग अलग थी, अब क्या होगी? अविशेष होगी, एक होगी। अविशेष माने सब क्या हो गए? एक ही है ना भाई, ये विशेष है, तो विशेष को अलग बैठाया जाएगा, अलग भोजन होगा, अलग उसके साथ व्यवहार होगा, लेकिन सबके सब समान, अविशेष, कोई विशेष अतिथि नहीं है, सबके सब हैं। तो प्रजा में तो राजा कौन है? प्रजातंत्र में तो प्रजा ही राजा है। प्रजातंत्र में राजा कौन? प्रजा। और जिसको राजा बनाया हुआ है वो क्या है? प्रजा का दास। क्या है? जिसको राजा बनाया, चुना है प्रजा ने, तो प्रजातंत्र में तो राजा कौन है? प्रजा ही है ना, प्रजा ही राजा है। अब वो प्रजा को ही फिर प्रजा ही उसको चुने, प्रजा का जो सेवक है वो फिर प्रजा को ही क्या दिखाता है? आंख दिखाता है। तो ऐसे ही है ना, ये मन को मंत्री बनाया है बुद्धि ने, और ये फिर क्या करता है? आत्मा और बुद्धि रूप जो राजा है ना, उनको ही क्या दिखाता है? ये मन
ये आंख दिखाता है, अपनी चलाता है जबरदस्ती, नहीं चलाता है। हाँ तो ऐसे चलाता है, जबकि है क्या, ये नियुक्त किया हुआ सेवक है कि तेरा काम क्या, तू सुपरवाइजर है भाई। क्या है ये, तेरे को हमने दे दिए 10 इंद्रियां दी है, उनके ऊपर तेरे को क्या बनाया है, सुपरवाइजर मन को। लेकिन ये क्या बन के बैठ गया, जैसे पाकिस्तान में हो जाता है ना तख्ता पलट, नहीं हो जाता है। अब वे है तो देखो सेना, तो सैनिक है देश की रक्षा के लिए, लेकिन वे क्या करते, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सबको हटा करके और तख्ता पलट करके खुद ही बन जाते हैं ना। तो वही तख्ता पलट आपका हो गया है, आत्मा रूपी राजा बुद्धि रूपी रानी, है ना। और ये मन क्या है, ये मंत्री बनाया था, लेकिन इसने षड्यंत्र करके क्या कर दिया, तख्ता पलट कर दिया। पहले आज्ञा मानता था, अब आज्ञा, अब कहता है मेरी सुनो मेरी मानो सब, ऐसी, ठीक है ना। तो इस तरह से तो देखो जी क्या कह रहे हैं, अविशेषताम गच्छन्ति मरीचयस तस्यैव अर्कस्य ता पुनः पुनः उदयते उदगच्छतः प्रचरन्ति विकीर्यन्ते। और फिर वे जो रश्मियां है ना, तस्यैव अर्कस्य, उसी सूर्य से ही पुनः पुनः उदयते, बारंबार क्या होती है, उदित हो करके, उदगच्छता, वहां से निकल करके, प्रचरंती, सब और क्या हो जाती है जी, सब और फैल जाती, विकीर्यन्ते, सब और बिखर जाती है। वही रश्मियां क्या होती है, सब और बिखर जाती है, फैल जाती है। और अस्त के समय जो सब ओर से एकत्रित होकर के उसमें ही एक ही भाव को प्राप्त कर गई थी, है ना। ऐसे ही यथा अयम दृष्टान्तः, जैसे ये दृष्टांत है, एवं हावै तत्सर्वम, इसी प्रकार से ये सब के सब, विषय इंद्रियादि जातम, ये जो विषय इंद्रियादि है ना, ये सब के सब, परे प्रकृष्टे देवे, वो जो परम देव है, प्रकृष्ट देव है, द्योतनवती, देव क्यों कहा है, सबको क्या करने वाला है, प्रकाशित करने वाला। सारी इंद्रियों को कौन प्रकाशित करता है, मन ही प्रकाशित करता है ना। कौन जान रहा है, आंख ने जो देखने की शक्ति है, आंख ने जो रूप लेके आई है, उसको कौन जानता है, हैं? अनुकूल प्रतिकूल है, ये सब कौन जानता है? मन के बिना जान पाएंगे क्या? यदि रसनेन्द्रिय के साथ मन का संबंध ना हो तो रसनेन्द्रिय बता पाएगी खट्टा मीठा, बता पाएगी क्या? है? यदि चक्षुर इंद्रिय के साथ में मन का संबंध ना हो तो बता पाएगी क्या ये इंद्रिय की अपना घर है या दूसरे का है? बता पाएगी? कौन बताता है? कौन जानता है? अंतःकरण ही जान रहा है ना। कौन जान रहा है? अंतःकरण के द्वारा ही जानते हैं। तो उसी को कहते हैं द्योतनवती, सबको प्रकाशित करने वाला होने से इस मन को भी क्या कहा है? देव कहा। तो ये इंद्रियों में श्रेष्ठ है। परे क्यों कहा जी? क्योंकि इंद्रिया भी देव है। इंद्रिया भी क्या है? जैसे रूप दर्शन के लिए चक्षुर इंद्रिय क्या है? देव। शब्द प्रकाश, शब्द रूप जो विषय उसको प्रकाशित करती है ये श्रोत्र इंद्रिय, इसलिए भी क्या है? ये भी देव है ना। तो विषय प्रकाशन के लिए क्या हुई? देव हुई। लेकिन ये इंद्रिया भी अंतःकरण के द्वारा प्रकाशित हो रही है, इसलिए इनसे श्रेष्ठ कौन हुआ? मन। इंद्रियों से ज्यादा श्रेष्ठ कौन हुआ? मन हुआ ना। इसीलिए कह दिया है परे प्रकृष्टे, जो श्रेष्ठ देव है मन। उस मन में, मनसी माने मन में, चक्षुरादि देवानाम मनः तंत्रत्वात्, चक्षुरादि जो देव है ये सबके सब क्या है? मनः तंत्रत्वात्, मन की प्रधानता से है। आंखें क्या कर लेगी यदि मन ना हो तो? कान क्या कर लेंगे? रसना क्या कर लेगी?
त्वचा क्या कर लेगी, हाथ क्या कर लेंगे? यदि मन का इनके साथ में जुड़ाव ना हो, संबंध ना हो, तो क्या कर लेंगे? कुछ कर पाएंगे क्या? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उसी को कह रहे हैं चक्षुरादि देवानाम मनः तंत्रत्वाद, मन की ही उनमें प्रधानता होने से, परो देवो मनः तस्मिन् स्वप्न काले एकी भवति। तो उस स्वप्न काल में ये सारी की सारी इंद्रियां क्या होती है? वो जो परदेव है, श्रेष्ठ देव मन, उस मन में ही एक ही भवती, एक हो जाती। सारी की सारी इंद्रियां क्या होती है? उस परकृष्ट देव मन में ही एक ही भाव को प्राप्त हो। ठीक है। मंडले मरीचिवद अविशेषताम गच्छति, जैसे सूर्य मंडल में सारी मरीचियां अविशेष भाव को प्राप्त हो जाती है, अर्थात एक हो जाती है। और विशेष में क्या होते हैं? न्यारे न्यारे होते हैं। और वैसे क्या होते हैं? एक हो जाते हैं। तो वैसे ही ये सब की सब इंद्रियां, जबकि क्या है? अलग अलग है। चक्षु, श्रोत्र, त्वग, घ्राण, रसना, सब क्या है? अलग अलग है। लेकिन स्वप्न काल में सबकी सब मन में ही क्या हो जाती है? अविशेष हो जाती है, एक हो जाती है। जिजागरिषोश्च रश्मिवन मंडलान मनसः एव प्रचरति स्वव्यापाराय प्रतिष्ठते। और जैसे जब उदय होता है ना सूर्य, तो उससे ही रश्मियां निकल निकल करके सब ओर फैल जाती है। इसी प्रकार से जिजागरिषो, जो जागने की इच्छा वाला है ना, तो क्या होता है? उससे ही रश्मिवत, रश्मि के समान ही मंडलान माने मनसः, मन से निकल करके एवं प्रचरति, ये सब की सब इंद्रियां मन से निकल करके स्वव्यापाराय प्रतिष्ठते, प्रतिष्ठते, अपने व्यापार से निकल करके, अपने व्यापार करने के लिए मन से ही निकल करके क्या होती है? प्रतिष्ठित होती है, स्थित होती है। समझ आया? हाँ जी। यस्मात् स्वप्न काले श्रोत्रादीनि शब्दादि उपलब्धि करणानि मनसि एकीभूतानि इव कर्ण व्यापाराद उपरतानि तेन तस्मात्। हाँ जी, देखो स्वप्न काल में, स्वप्न यहाँ जो है बारंबार सुषुप्ति के लिए प्रयोग किया। स्वप्न यहाँ पर जो आया है वो किसके लिए आया है? सुषुप्ति के लिए आया। तो देखो क्या कह रहे हैं? स्वप्न काले, जिस कारण से सुषुप्ति काल में श्रोत्रादीनि शब्दादि उपलब्ध करणानि, ये जो श्रोत्रादि इंद्रिया है, ये शब्दादि उपलब्धि करने वाली है ना। श्रोत्रादि जो इंद्रिया है शब्दादि का क्या करती है? उपलब्धि करती है। लेकिन स्वप्न काले, स्वप्न काल में माने सुषुप्ति काल में मनसि एकीभूतानि इव, सबके सब मन के साथ क्या हो गई है? एक ही भूत हो गई है, एक हो गई है। इस कारण से कर्ण व्यापाराद उपरतानि, अपने अपना जो व्यापार है, क्रिया है, वो नहीं करती, उससे उपरत हो जाती है ना। अपना अपना जो कर्म है वो नहीं करती है सुषुप्ति काल में, क्योंकि सबके सब मन के साथ क्या हो गई है? एक ही भूत हो गई। तेना, इस कारण से, तस्मात् माने तस्मात्, तर्हि तस्मिन् काले स्वाप काले, इसलिए उस समय सुषुप्ति के समय में ऐसा देवदत्तादि लक्षण पुरुष, ये जो देवदत्त लक्षण वाला पुरुष, ये जो जीवात्मा है, तो क्या ना शृणोति, न तो सुनता है। उस समय फिर सुनता है क्या? न पश्यति, न देखता है, न जिग्रति, न
सूंघता है, न रसयते, न रस को ही ग्रहण करता है, न स्पृशते, न स्पर्श का ही अनुभव करता है, न विवदते, न बोलता ही है, न आदत्ते, न कुछ ग्रहण ही करता है, न आनंदयते, न आनंद ही का ही अनुभव करता है, आनंद ही लेता है, न विसृजते और न कुछ त्यागता ही है, न ईयायते, न कुछ चेष्टा ही करता है। स्वपिति इति आचक्षते लौकिका, सबके सब कहते सोया हुआ है। सब क्या बोलते हैं? ये अभी सोया हुआ है। महाराज जो है, राजा जो है, वो क्या है? अभी सोए हुए। जब जगेंगे आपका जो समाचार है वो हम उन तक पहुंचा देंगे, लेकिन अभी क्या है? वो अभी सुनेंगे नहीं। वो क्यों नहीं सुनेंगे? सोए हुए। अभी बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? सोए हुए, है ना। इतना बढ़िया आप जो पुष्पों का वो लेकर के आए हैं ना, हार है, अभी उसको वो उसकी गंध नहीं ले ग्रहण कर पाएंगे। क्यों? सोए हुए। इतने बढ़िया उपहार जो आप मिठाई लाए हो ना, रसमलाई, वो अभी नहीं इसका रस अनुभव कर पाएंगे। क्यों? सोए हुए। तो सोया हुआ है, इस कारण से कह देते हैं न देखेगा, देखता, न सुनता, न बोलता, है ना, न सूंघता और न कुछ ग्रहण करता, न कुछ त्यागता, न आनंद का अनुभव करता। कोई आ गया है, क्या भाई? बहुत समय से, 20 वर्षों से प्रतीक्षा थी, 40 वर्ष से जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, 60 वर्ष से, और वो क्या हो गया? उसमें आपको विजय मिल गई है। तब तक उसको आनंद नहीं आता ना, जब तक वो सोया हुआ है। जब उठता है, जब उस बात को जानता, तभी आनंद आता है। सोए हुए को कोई आनंद नहीं आता है कि हम 60 वर्षों से जिसके लिए लड़ रहे थे उसमें हम विजय हो गए, तो उसको, सोए हुए को कोई आनंद का अनुभव नहीं होता है। तो इस प्रकार लोक में कहा जाता है स्वपिति, सोया हुआ है जी। ये तो समझ आ गया जी। तो इस तरह से ये द्वितीय मंत्र का भी भाष्य हो गया है। तृतीय मंत्र भी हम लोग देख सकते हैं। देखिए, प्राणाग्नयः एव एतस्मिन् पुरे जाग्रति, गाहरपत्यो हवा एषोपानो, व्यानोन्वहार्यपचनो यद्गाहरपत्यात् प्रणीयते, प्रणयनादावनीयः प्राणः। प्राणाग्नयः एव एतस्मिन् पुरे जाग्रति, गाहरपत्यः हवै एषः अपानः, व्यानः अन्वहार्यपचनः, यद्गाहरपत्यात् प्रणीयते, प्रणयनाद् आहवनीयः प्राणः। अच्छा जी, क्या बता दिया? कौन कौन सोते? क्या पूछा था? भगवन एतस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति, है? इस हाथ पैर वाले शरीर में कौन कौन सोते हैं? तो बता दिया, सब सो जाते हैं। क्या बता दिया? सब सो जाते हैं। कौन जागता है उसके लिए बता रहे हैं। फिर पूछा था कानी जागृति। क्या पूछा था? कौन जागते हैं? तो सुन लो, कौन जाग? प्राणग्नयः एव एतस्मिन् पुरे जागृति। प्राण रूप जो ये अग्नि है ना,
वो ही इस पूर्व में ये जो पूर्व है ना शरीर, इसमें जागृति जागते हैं। प्राण अग्नि ही जागते रहते हैं, बाकी सब क्या होते हैं? बाकी सब सो जाते हैं। अब इसकी जो सादृश्यता है ना, वो किसके साथ दी है? अग्निहोत्र के साथ में दी है। किसके साथ में दी है? अग्निहोत्र के साथ में देंगे अब इसकी सादृश्यता, कि जैसे अग्निहोत्र होती है तो उसमें अग्नि होती है, क्या क्या अग्नि बता देंगे? तो उसमें बता देंगे गहारपत्य अग्नि, आहवनीय अग्नि, अन्वहार्य पचन अग्नि। तो इस प्रकार से 3 अग्नियां बता देंगे, है ना। तो यज्ञ में होती है ना। तो आप ये देखो, जैसे अग्नि को पहले क्या रखते थे? जो भस्म आदि है उससे ढक करके रखते थे, अग्नि की रक्षा करते थे। और अग्नि में क्या करते थे? फिर अग्नि को वापस वो करके हटा करके उसमें क्या डालते थे? आहुति देते थे, ये देते थे। तो यही क्या था? एक तरह से उसको भोजन देना हुआ, अग्नि की रक्षा करना, पालन करना। आचार्य लोग जाते थे तो अपने जो शिष्य वर्ग होता था उनको कहते थे कि बेटा अग्नि की सेवा करना। क्या करना? अग्नि की सेवा करना। क्योंकि अग्नि क्यों है? अग्नि जो है देवताओं का मुख है। उस अग्नि में ही आहुति आदि डालेंगे तो वो देवताओं को प्राप्त होगी। और वो आपको बताया है, तो उसी से ही ये जो शरीर रूप, इसमें जो देवता है वो भी क्या रहेंगे? प्रसन्न रहेंगे? नहीं रहेंगे। भाई आप यज्ञ आदि करेंगे, आहुति डालेंगे, तो उससे पुष्टिदायक बताई थी ना आपको, अनेकों प्रकार की औषधि डाली जाती है जो पुष्टिदायक है, सुगंधी करने वाली है, रोग निवारक है, ऐसे अनेकों प्रकार की सामग्री है। नहीं, सामग्री है उसमें सब कुछ होता है। मुलैठी है, जौ, गूगल और है जी तिल भी होते हैं। तो ये सब क्या? जैसे तिल पुष्टिदायक है। अनेकों प्रकार की औषधियां डालते नहीं डालते हैं जो सामग्री बनाते हैं। अब आजकल तो पता नहीं सुखा सुख होकर कुछ भी डंठल वंठल नहीं। सामग्री में तो क्या नहीं चाहिए? सुगंध आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। तो अनेक ये सब क्या होती है? ये सामग्री सुगंधी पुष्टि वर्धनम है, सुगंधी वाली, पुष्टि देने वाली, रोग निवारक। अनेकों प्रकार के धूप दिए जाते थे रोग की निवृत्ति के लिए, ये दिए जाते। तो ये जो अग्नि, इसलिए बोलते थे भाई अग्नि की रक्षा करना, और अग्नि की रक्षा करेंगे उसमें भोजन भी उसी में पकेगा। तो नाथों में धुने को बड़ा महत्व देते हैं, नहीं देते हैं? नाथों में धुना जगाते हैं ना। एक तो कहीं जहाँ विशेष पुरातन समय से धुना अखंड रूप से चल रहा हो, वहां से ही नया धुना बनाना हो, तो उसकी वहीं से लेकर के आएंगे अग्नि, और फिर उसकी बड़ी संभाल करते हैं। धुने को देखो जा करके क्या करेंगे? दंडवत करेंगे। धुना क्या होता है महाराज जी? हैं? क्या होता है धुना? धुना वो जो जला करके रखते हैं ना, हवन जैसे। हाँ, वो बना के रखते हैं नाथ लोग। हाँ जी। नाथ हो के नागा हो के धुना मिलेंगे ना। धुना तपते भी है, क्या बोल रहे? धुना तपते हैं, नहीं तपते हैं। और उसी में अपना भोजन भी पकाते हैं, और उसमें ही दोनों समय तीनों समय क्या करते हैं? आहुति देते हैं। और अग्नि का तो अपना महत्व है ना। भाई जंगल में रहेंगे तो एक तो सर्दी भगाती है अग्नि, दूसरा जीव जंतु से रक्षा करती है अग्नि, तीसरा भोजन आदि पकाना हो या कुछ भी करना हो तो अग्नि है। आहुति आदि देंगे तो दुनिया भर के वायरस, कीटाणु, जीवाणु, विषाणु वो सब नष्ट हो जाते हैं। पानी आदि को भी छान के उबाल के पीते, तो उसके लिए भी क्या चाहिए? अग्नि। तो अग्नि, अब आपको अग्नि आसान लगती है ना, क्यों यूं करा? तो पहले इतनी आसान नहीं थी ना। तो अग्नि की बड़ी रक्षा की जाती है। 12 साल में जगह सिद्ध हो जाती है। हाँ, बस पता नहीं। अब ये तो मानते हैं कि धूणा, ये सिद्ध धूणा है, ऐसे बोलते हैं ना। तो वहां पर वो क्या करते हैं? उसकी पूजा करते हैं, दोनों तीनों समय आरती करते हैं उसकी, दोनों तीनों समय आहुतियां डालते हैं उसमें, पूज्य मानते हैं। उसकी जो भस्म है वो
जो भी कोई रोगी आदि जाते हैं उनको देते भी है ना, तो उसको पूज्य मानते, उसमें ऐसे गंदा संदा कुछ भी, हाँ ऐसे ही नहीं है। तो इस तरह से धोने की, पहले अग्नि की रक्षा करते थे। तो अग्नि तो वैसे भी आपके पेट में भी क्या है, अग्नि जिसकी ठीक शरीर उसका ठीक। अग्नि की मंद होने से ही कफ बनेगा, अग्नि के मंद होने से पित्त बनेगा, अग्नि के मंद होने से वात बनेगा। सब किससे बनेंगे, अग्नि से। अग्नि यदि मंद है सारे रोग होंगे, आंखों में धुंधलापन आएगा, कानों में बहरापन आएगा, सब अग्नि की मंदता से। ये बुढ़ापे में ही क्यों आते हैं, जवानी में तो नहीं आते ये हैं। ये शुरुआत है, अग्निमंद होना ही बुढ़ापा है, और बुढ़ापा कुछ नहीं है। अग्निमंद, अब जो परिश्रम करके क्या रखे अपनी अग्नि को, हैं परिश्रम करेंगे, रक्त का प्रवाह बढ़ेगा तो अग्नि क्या रहेगी, अग्नि तीव्र होगी तो शरीर, बाकी शरीर सब ठीक होगा, शरीर को पोषण मिलेगा। नहीं तो हड्डी में, कमर में दर्द, और ये दर्द, ये कहना ये पहले क्यों नहीं हुआ, बुढ़ापे में ही क्यों हुआ। ये इसीलिए हुआ है क्योंकि उसको पोषण नहीं मिल रहा है, उसको उसका भोजन नहीं मिल रहा। भोजन के बिना में क्या होते हैं, सूख जाते नहीं, सूख जाते हैं। जैसे बिना जल के अभाव में क्या हो जाते हैं, खेती, तो वैसे वो सूख रहे हैं, तो उनको पोषण मिले। और पोषण कैसे मिले, अग्नि ठीक होनी चाहिए, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होनी चाहिए, अग्नि ठीक हो। तो अग्नि की बड़ी रक्षा करते थे, तो ये अग्नि की रक्षा के लिए बोले जाते हैं कि अग्नि की रक्षा करो भाई। तो देखो यहाँ पर, तो ये अग्निहोत्र इस प्रकार की भावना करते थे ना, तो उनको अग्निहोत्र का पुण्य मिलता है। ऐसे जो उपासना करने वाले ऐसी भावना करते कि प्राण अग्नि, तो देखो क्या क्या बता रहे हैं। प्राण अग्नि ही इस पुर में जागती है जी, गाहर पत्यो हवा एसो अपान। अब देखो ये जो अपान है ना, यही गाहर पत्य अग्नि है, हैं? ये जो अपान है ये क्या है, इसको गाहर पत्य अग्नि कहा है। और व्यानो अन्व्यहार्य पचन, और ये जो व्यान है ना, ये व्यान क्या है, ये दक्षिणाग्नि है। दक्षिणाग्नि क्यों कहा है, हृदय कमल के दक्षिण छिद्र द्वारा निकलने के कारण, दक्षिण दिशा से संबंध होने के कारण से इसको दक्षिणाग्नि कह दिया, इसको व्यान को। समझ आया। और अन्वहार्य दक्षिणाग्नि, दक्षिणाग्नि कहो या फिर अन्वहार्य पचन कहो तो एक ही बात है जी। समझ गए सेठ जी। तो गाहर पत्याग्नि, अन्वहार्य अग्नि दो हो गई। यद गाहर पत्यात प्रणीयते, और जो गाहर पत्य से ले जाया जाता है, तो ये जो गाहर पत्य अपान ही खींचते हैं ना, अपान का काम क्या है, नीचे की ओर खींचना। तो इसलिए जो खाया पिया है उसको क्या करते हैं, तो एसिड रिफ्लेक्शन नहीं होगा। नहीं तो उदान के कारण से क्या प्राण बिगड़े रहते, तो क्या होता रहता है, डकारे आती रहना। क्या आती रहना, डकारे आती रहना। ये संकेत दे रहा है शरीर। और यदि बहुत ज्यादा जमाई भी आती है, ये भी संकेत दे रहा है शरीर कि ऑक्सीजन की कमी है शरीर में। यदि हर समय जमाई तो इसका मतलब क्या है कि आप गहरा श्वास नहीं ले रहे हो, आप शरीर से परिश्रम नहीं कर रहे हो। इसलिए शरीर कहता है सो जा, जिससे मैं कम से कम, फिर सोएगा तो कैसे चलेंगे सांस, हैं क्यों जी, कैसे सांस चलेंगे, लंबे गहरे, तो वो ऑक्सीजन की पूर्ति होएगी। हाँ, तो ये मेडिकल डॉक्टर लोग बोलते हैं कि बहुत जमाई आ रही है, इसका मतलब यही है कि ऑक्सीजन की कमी है भाई शरीर के अंदर, ठीक है ना। तो इस कारण से जो अपान है वो नीचे की ओर खींचता है। तो अपान जो प्राण है उसी कारण से हम लंबा गहरा श्वास ले पा रहे हैं। अपान खींच रहे हैं ना, हैं? तो अपान भी काम नहीं करता, प्राण भी काम नहीं करता। आग क्या है, वो मंद पड़ी रहती है। क्या पड़ी रहती है, हल्के हल्के श्वास लेते। कितने श्वास लेते हैं, यहां से हवा गई और यहां तक रहेगी, जहां जानी चाहिए थी वहां गई नहीं। इसलिए श्वास लंबे गहरे लेने चाहिए, बीच बीच में बैठ करके। वैसे तो सामान्य रूप से आदत पड़ जाए, नहीं तो वैसे भी नहीं तो थोड़ी देर आदमी
1-2 मिनट ऐसे लंबे गहरे श्वास ले ले, 2-3 मिनट, सारी शरीर की थकावट और सारी मानसिक थकावट तुरंत दूर हो जाती, तुरंत स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। ये जो स्मरण शक्ति कमजोर होना ये भी इसी के कारण से है। ये सब क्या है, श्वास लंबे गहरे नहीं ले रहे, सब जो ऑर्गन है इनमें सब ठीक से ऑक्सीजन आदि नहीं पहुंच रही है। चिंता करते, चिंता करेंगे तब आदमी श्वास कितने लेगा, इतने से सांस लेता है, क्योंकि सारा का सारा मन उसका कहाँ है, ध्यान कहाँ है, चिंता में। इतने इतने से सांस लेता है। लंबे गहरे श्वास ले में सब बीमारी वैसी भाग जावे। सोने में यही तो काम होता है। रोता क्या है, श्वास क्या हो जाते हैं, लंबे और गहरे हो जाते हैं अपने आप ही, पता लग जाता है कि सो रहा है। क्या जी मैं नहीं सो रहा था, है तो पता लग जाता है। जहां श्वास लंबे हुए और गहरे हुए, समझ लो कि ये भले वो अब कितना ही कहता रहे कि जी मैं नहीं सो रहा था, ठीक है ना, ये बात है। चलो देखो जी, तो ये बता दिया, क्या बता रहे हैं, यद गाहर पत्यात प्रणीयते, जो गाहर पत्य के द्वारा ले जाया जाता है, प्रणयनाद माने ले जाने के कारण, खींचने के कारण, आहवनीय प्राण, ये प्राण ही क्या है, आहवनीय नामक अग्नि है। तो कितनी अग्नि होगी, 3 अग्नि होगी। कितनी अग्नि होगी जी, आहवनीय अग्नि, अनवहार्य पचना अग्नि और गाहरपत्य अग्नि। तो समझ आया, गाहरपत्य किसको बोला है, अपान को। गाहरपत्य किसको बोला है, अपान को। और व्यान को क्या बोला है, दक्षिणाग्नि कहो या अनव्यवहार्य पचनाग्नि कहो, जो व्यापक है वो व्यान को बोला है। और ये जो मुख्य प्राण है इसको क्या बोला है, आहवनीय अग्नि। ठीक है, अब ये सारा का सारा विज्ञान आपको जानना हो, गाहरपत्य क्या, अनव्यवहार्य क्या है और आहवनीय क्या, तो कर्म कांड वालों से जाके पूछो ये क्या क्या अग्नियां होती है। आहवनीय जिसमें आहुति दी जाए, जिसमें आहुति आदि दी जाती है, तो वो क्या बोलेंगे, आहवनीय अग्नि है। तो हम सोच रहे थे इस वाले का भाष्य भी कर देंगे, लेकिन भाष्य इसका पूरा होगा नहीं, तो इसलिए आज इतना ही रख लेते हैं, बाकी का विचार बाद में करेंगे। ओम